अभी जो जनवरी में जी मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स में मैट्रिक्स टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो कुछ क्वेश्चन तो आसान थे जो हो सकते थे, तो उनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स टॉपिक के हैं, तो ठीक से देखते रहो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया है, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो तुम मेरा एक्सप्लेनेशन देख के उसे ठीक से समझने की कोशिश करना, ताकि उसके बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन भी हो जाए। तो इसमें देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि मैंने लिख दिया है। रो वाइज उसके एलिमेंट है 2, 3, 3 और 5, और तुम्हें ए टू दी पावर 2025 माइनस 3 इंटू ए टू दी पावर 2024 प्लस ए टू दी पावर 2023, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वैसे तो पावर में काफी बड़े बड़े टर्म है। तो इसमें हमारे पास एक आइडिया ये है कि क्योंकि मैट्रिक्स जो है यहाँ पे सिर्फ ए मैट्रिक्स है, तो अगर एक अकेला मैट्रिक्स हो तो उसमें हम अलजेब्रा की तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स की लोवेस्ट पावर है वो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर वो सॉल्व हो सकता है। तो इसमें से देखो मैं क्या करता हूं, a टू दी पावर 2023 कॉमन ले लेता हूं। तो जब a टू दी पावर 2023 कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा a की पावर 2, a स्क्वायर बचेगा, माइनस यहां से जब a टू दी पावर 2023 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर a बचेगा, तो मेरे पास टर्म हो जाएगा -3a, प्लस यहां से a टू दी पावर 2023 पूरा का पूरा टर्म कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि अलजेब्रा में अगर पूरा टर्म कॉमन ले लिया जाता था तो वहां पे 1 लिखते थे, उसी तरह से मैट्रिक्स में जब सारा टर्म कॉमन ले लेंगे तो वहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिलता है। इसीलिए जब पूरा का पूरा टर्म कॉमन लिया जाता है तो वहां पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया a टू दी पावर 2023 इनटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां दो फैक्टर बन रहे हैं, a टू दी पावर 2023 इनटू और दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होता है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा दें तो हम लिख सकते हैं पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब a टू दी पावर 2023 का डिटरमिनेंट इनटू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई का डिटरमिनेंट। अब हम इन दोनों डिटरमिनेंट को निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वह 2023 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी ये मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर 2023 इनटू ये वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब हमें ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, इसका मतलब हुआ ए को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है रो वाइज 13, 21, 21, 34। अब ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ए स्क्वायर की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स लिख दिया है, -3 इंटू ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया है और प्लस आई लिख दिया है। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है, मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट है 8 और 12, सेकेंड रो के एलिमेंट है 12 और 20। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं तो 28 जा 160 माइनस 12, 12 जा 144, तो 16 आ गया इसका आंसर। मुझे ए का भी डिटरमिनेंट चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए क्योंकि 1 है
तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2023 इंटू, और इसका जो डिटरमिनेंट है मैंने 16 निकाला है, तो ये हो जाएगा 16। तो आंसर आ गया इसका 16। और इस तरह से अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब इस मैट्रिक्स टॉपिक से आया हुआ ये दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें तुम्हें एक मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 6 दे रखा है और तुमसे पूछा है कि ये एक्सप्रेशन एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका जो डिटरमिनेंट है वह 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो यहां से तुम्हें m और n की वैल्यू निकाल के बताना है कि m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से बड़े एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं वो भी बता रहा हूं, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे कि m और n की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो यहां पे देखो क्या है कि ये जो सबसे आउटर में लिखा हुआ है वो एडजॉइंट है। तो अगर मैं इस पूरे यहां से यहां तक का जो एक्सप्रेशन है उसको एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट तुम्हें निकालना है। इसको मैंने एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह मान लिया, तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तुमसे पूछा है। तो यहां पे कौन से फॉर्मूला लगेगा, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट टू दी पावर n-1, जहां पे n जो है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहां पे देखो क्या है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 दे रखा है, और अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर भी 3/3 होगा और एडजॉइंट ए का ऑर्डर भी 3/3 होगा। मतलब ये जो सारा एक्सप्रेशन है जिसे हमने एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया है उसका ऑर्डर भी 3/3 होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए, इसके डिटर्मिनेंट की पावर, क्योंकि यहां पे ऑर्डर इसका 3 है तो पावर 3-1 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2। अब इसमें देखो कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए है, इसको अगर मैं एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लूं तो 3 इसमें मल्टीप्लाई है। तो कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है। जो क्या होता है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा k इंटू बी, पूरे का जो डिटरमिनेंट होगा वो हो जाएगा k टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट b। k जहां पे कोई कांस्टेंट है जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, और n यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसी तरह से यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई है, तो अब इसे अगर सॉल्व करें तो 3 डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा और उसके पावर में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि 3 है वो आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 इनटू ये पूरा एक्सप्रेशन जिसे मैंने एक मैट्रिक्स की तरह यूज किया है उसका डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर एडजॉइंट टू ए, पूरे का होल स्क्वायर। अब अगेन इस डिटरमिनेंट के अंदर देखो, तो अगर मैं ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए को एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लूं तो मुझे इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट चाहिए, जिसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। तो ये होगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट टू दी पावर n-1। तो यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा ये एक्सप्रेशन जिसे मैंने सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया था, इसके डिटरमिनेंट की पावर, इसका ऑर्डर जो कि 3 है -1। तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए, डिटरमिनेंट की पावर 3-1। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट के अंदर ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट टू ए, डिटरमिनेंट की पावर 2 होल टू दी पावर 2। अब यहां पे देखो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहां पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। तो यहां पे अगर हम वो फॉर्मूला लगा दे तो एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इनटू दूसरा मैट्रिक्स एडजॉइंट टू ए है तो एडजॉइंट टू ए का डिटरमिनेंट, और इस पूरे की होल टू दी पावर 2 जो कि यहां पे लिखा हुआ था, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की होल टू दी पावर 2 मैंने लगा दिया।
अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है 2 बार मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें लगा दें तो इसे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो हम लिख सकते हैं 2a के डिटर्मिनेंट की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर क्यूब इनटू ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इनटू 2a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई है, तो अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसके डिटरमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई है, तो मैं लिख सकता हूं जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 2 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स की पावर 3 है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट की पावर ऑर्डर आती है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 जो कि ए का ऑर्डर है इनटू डिटरमिनेंट ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 क्यूब इनटू ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इनटू स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर और फिर पूरे इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर। तो देखो यहां तक सिंप्लीफाई करने के बाद डिटरमिनेंट जो है सिर्फ ए डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ चुका है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो बस इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इससे कंपेयर करके जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने स्मॉलर ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इनटू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे होल टू दी पावर 2 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर सबकी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे ओपन करने के बाद मेरे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 12 इनटू डिटरमिनेंट ए की पावर 8 इनटू और ये 3 टू दी पावर 3 भी मल्टीप्लाई में होगा और इस पूरे का होल स्क्वायर है। अगेन जब ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो ये पावर जो है सबकी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 6 इनटू ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 24 और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 16 और डिटरमिनेंट ए मुझे 6 दे रखा है तो उसे मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया है, तो 2 इंटू 3 होल टू दी पावर 16 हो जाएगा। अब इसमें ये ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 16 इंटू 3 टू दी पावर 16 और इसे सॉल्व करें तो 2 की पावर 40 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 22 हो जाएगा। और अब इसे अगर राइट साइड वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो क्लियरली देख सकते हो m की वैल्यू 40 होगी और n की वैल्यू 22 होगी। तो इस केस में हमें m प्लस n पूछा था और m प्लस n का आंसर 62 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिया है तो उसे ठीक से देखो। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी अच्छी है तो तुम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और जो निकालना है वो देखो क्वेश्चन में दे रखा है। तुम्हें फाइनल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। तो ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और उसकी हेल्प से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये दे रखा है कि ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम जो है 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल है। और ये कब होता है याद करो, तो ये तब होता है जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इसका मतलब हुआ कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बेस पे मैं ए मैट्रिक्स को लिखता हूं। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है और क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, तो वो मैंने 0 लिख दिया। उसके अलावा 1-2 पोजीशन वाला एलिमेंट और 2-1 पोजीशन वाला एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट साइन में अपोजिट होता है। तो अगर सपोज 2-1 वाला एलिमेंट ए है तो 1-2 वाला एलिमेंट माइनस ए होगा। इसी तरह से 1-3 वाला एलिमेंट और 3-1 वाला एलिमेंट
मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट साइन में अपोजिट होता है, तो सपोज इसे मैं बी लिखता हूं तो ये वाला एलिमेंट माइनस बी होगा। इसी तरह से 2 3 वाला एलिमेंट और 3 2 वाला एलिमेंट भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट उसका साइन अपोजिट होता है, तो इसे अगर मैं सी लिखता हूं तो ये वाला एलिमेंट माइनस सी होगा। तो ये मेरा ए मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए और उसके लिए मुझे ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इससे कंपेयर कर देंगे। तो अब देखो ए मैट्रिक्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जब फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर जो है ए आएगा। सेकंड रो को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें आंसर ए मिलेगा और जब थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जो आंसर है बी माइनस सी होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें रो में ए और बी माइनस सी है और राइट साइड में ये मैट्रिक्स दे रखा है। अब हम इसको अगर कंपेयर कर लें तो हमें ए की वैल्यू 3 मिल गई और बी माइनस सी की वैल्यू 2 मिल गई है। तो 3 एलिमेंट थे हमारे पास ए बी सी, तो ए का तो वैल्यू मिल चुका है। अब बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये दूसरा जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं। अब इस दूसरे इंफॉर्मेशन में जो है हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर यूज कर लें तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाएगा। अगर तुम इसे डायरेक्टली करना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो हम इसको कैसे ट्रिक से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स है वो है 1 -1 और 0 और राइट साइड में -3 19 24 वाला मैट्रिक्स दे रखा है उसको मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पे ट्रिक क्या है, देखो ये जो A इंटू ये मैट्रिक्स है ये पहले में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। A इंटू ये मैट्रिक्स 1 -1 0 इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 3 2 दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ए और ये जो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है उसकी जगह डायरेक्ट 3 3 2 लिख दो तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है आसान हो जाएगा। तो उसको लिखने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, ए इंटू और इसकी जगह पे 3 3 2 आ जाएगा और राइट साइड में ये मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको मैंने लिख दिया। तो इस तरह से देखो अब ये आसान हो गया। अब तुम्हें सिर्फ ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो पहले अगर तुम डायरेक्ट करते तो तुम्हें ए स्क्वायर भी निकालना पड़ता। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो देखो फर्स्ट रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आएगा -3a -2b। सेकेंड रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आएगा 3a -2c और जब थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आएगा 3b + 3c और राइट साइड में ये मैट्रिक्स था उसको मैंने लिख दिया। अब हम इसे कंपेयर कर लें तो हमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। अब इसमें ये राइट साइड में जो मैट्रिक्स था उसमें ये वाला एलिमेंट 24 ना होके -24 था, लिखने में गलती हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसलिए जो है मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं और सॉल्यूशन ऐसा ही बना रहेगा। तो 24 जहां भी था वहां पे मैंने -24 कर दिया है। अब देखो जब इसको कंपेयर करेंगे तो -3a -2b = -3 हो गया, 3a -2c = 19 हो गया और 3b + 3c = -24 हो गया। तो यहाँ पे a की जगह पे मैं अगर वो वैल्यू 3 रख दूं तो b की वैल्यू -3 आ गई, इसमें भी a की जगह पर 3 रख दूं तो c की वैल्यू -5 आ गई और हम इसकी वैल्यू से चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें b की जगह पर -3 और c की जगह पर -5 रख देते हैं तो देखो -24 आ रहा है जो कि RHS में भी है। तो इसका मतलब b और c और a की वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो इस तरह से अब मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अगर इसमें मैं ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाता है रो वाइज 0 -3 3 3 0 5 -3 -5 0। तो अब क्योंकि ए मैट्रिक्स आ गया है तो जो हमसे पूछा है अब उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं।
अब देखो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है और उसको राइट साइड के एक्सप्रेशन से कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ टू एडजॉइंट ए प्लस आई। तो हम सबसे पहले एक एक फंक्शन को लेके सॉल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है टू इंटू एडजॉइंट ए प्लस आई, इसे मैं एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करूं तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। एडजॉइंट ऑफ सी का जो डिटरमिनेंट होता है वो सी का डिटरमिनेंट टू दी पावर एन माइनस वन होता है, जहां पे एन जो है सी का ऑर्डर है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करूं तो इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट मैं लिख सकता हूं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और पूरे की पावर 3 - 1 मतलब 2। तो क्योंकि ए का ऑर्डर 3/3 है तो ए में कोई मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो भी ऑर्डर 3/3 बना होगा और उसके एडजॉइंट का ऑर्डर भी 3/3 होगा। तो इसलिए इस एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई का ऑर्डर 3/3 है तो इसकी पावर में 3 - 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई, इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो टू एक कांस्टेंट है जो एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई से मल्टीप्लाई है, मतलब ये टू इंटू अ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसी कांस्टेंट को जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट की पावर एन, एन जहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इनटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है, और ए का ऑर्डर क्या है, 3। तो इसलिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई का ऑर्डर 3 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई का डिटरमिनेंट और उसका होल स्क्वायर। अब अगेन इस डिटरमिनेंट के अंदर देखो एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई है, मतलब एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो अगेन यहां पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सी, इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। तो जो कि है डिटरमिनेंट सी की पावर n-1। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई टू दी पावर, इसके ऑर्डर में 1 माइनस करना होगा। तो ए प्लस आई का ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर होगा, मतलब 3/3 का। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए प्लस आई टू दी पावर 3 - 1 मतलब 2 इंटू ये 2 टू दी पावर 3 तो मल्टीप्लाई है और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ए प्लस आई का डिटरमिनेंट चाहिए। तो ए मैट्रिक्स मैं निकाल चुका हूं, अब मैं ए प्लस आई निकालता हूं। तो ए में से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड कर दूं तो ए प्लस आई, देखो ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब मैं ए प्लस आई का अगर डिटरमिनेंट निकालूं तो वो 44 आता है। तो अब मैं इस 44 को यहां पुट कर देता हूं तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये स्क्वायर दोनों की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। 44 को मैंने 11 इंटू 4 लिख दिया है और इसकी पावर 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करो तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 11 टू दी पावर 4, इस 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो वो 2 का स्क्वायर टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आएगा 2 टू दी पावर 14 इंटू 11 टू दी पावर 4। और अगर मैं राइट साइड से इसे कंपेयर कर लो तो मेरे पास देखो क्या क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी। अल्फा 2 की पावर है तो अल्फा 14 आएगा, बीटा 3 की पावर है 3 है नहीं तो बीटा 0 आएगा, और गामा 11 की पावर है तो गामा इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी है, तो अगर इसे ऐड कर दो तो आंसर 18 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन 18 है। तो देखो इस टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो तुम इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मैं भी सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। तो देखो इसमें x एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b का सॉल्यूशन है, और इसमें तुम्हें एडजॉइंट a की भी वैल्यू दे रखी है, b की भी वैल्यू दे रखी है, और यहां से जो तुम जब x y z की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी वो तुमसे पूछा है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद हम x प्लस वाई प्लस जेड की मॉड्यूलस वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद करो मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। तो x की वैल्यू निकालनी है और a और b के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो क्या करते थे हम दोनों तरफ a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इधर a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इंटू a हो जाएगा तुम्हारा i हो जाएगा, और इंटू x इक्वल टू राइट साइड में a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। तो इस तरह से x का ये रिलेशन आ गया। अब x को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? a इनवर्स पता होना चाहिए, और फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a तो यहां दे ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें डिटर्मिनेंट a चाहिए। तो डिटर्मिनेंट a कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट और a के डिटर्मिनेंट में रिलेशन होता है, तो वो हम यूज कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, जहां पे n ए का ऑर्डर है। तो क्योंकि एडजॉइंट ए का ऑर्डर 3/3 है तो ए का ऑर्डर भी 3/3 होगा। तो n की वैल्यू 3 हुई, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इस रिलेशन से डिटर्मिनेंट ए भी आ जाएगा। अब अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो इसको सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 40 प्लस 40 प्लस 20, 100 आ जाता है। और एडजॉइंट ए जो है डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो डिटर्मिनेंट ए जो है यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ए मिल चुका है, तो हम यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A इनवर्स हो गया 1 अपॉन 10 और ये पूरा एडजॉइंट A का मैट्रिक्स। तो A इनवर्स हमें मिल चुका है। अब इस रिलेशन में A इनवर्स और B को पुट कर देते हैं, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास X का रिलेशन आ जाएगा और वहां से XYZ आ जाएगा। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दिया है और b की जगह पर यहां से उसका मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो मुझे एक 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है, और जिसके एलिमेंट है 2 माइनस 1 और 1। अब इस तरह से मुझे x मैट्रिक्स मिल चुका है। अब लेफ्ट साइड में मैं एक्स मैट्रिक्स को लिख देता हूं और राइट साइड में ये जो सॉल्व करके मैट्रिक्स आया था वो लिख देता हूं। अब अगर हम दोनों तरफ कंपेयर कर दें, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर कर दें, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई और z की वैल्यू 1 हो गई। तो जो हमसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की मॉडुलस वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मैं सॉल्व कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड की मॉडुलस वैल्यू 2 आ रही है, और इस तरह से 2 इसका आंसर है। इसका मतलब हुआ कि A करेक्ट ऑप्शन है। अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर देता हूं और तुम उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और मैं देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में देखो ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, और ये कंडीशन भी दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस i, और ये दोनों जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से पहले हमें ए और बी मैट्रिक्स निकालना होगा, और उसके बाद जो हमसे पूछा है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से ए और बी मैट्रिक्स निकालते हैं। उसके लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स रखेंगे। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम ए स्क्वायर में सारे एलिमेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, बल्कि बस रो के 2 एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको जब जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं सारे एलिमेंट नहीं निकालता हूं, सिर्फ 2 एलिमेंट फर्स्ट रो के निकालता हूं। तो देखो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये एलिमेंट आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया 2 अल्फा प्लस 4। तो 2 एलिमेंट अल्फा में आ गए हैं, तो इसी को हम राइट हैंड साइड में, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो उससे कंपेयर कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी।
तो देखो ए स्क्वायर की जगह पे ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, उसके सिर्फ दो एलिमेंट है तो वो दो एलिमेंट मैंने लिख दिया। माइनस 4a, मतलब इसमें 4a मल्टीप्लाई करके वो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, प्लस 2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिया मैंने, क्योंकि यहां पे बाकी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और उसमें 2 मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, और ये इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो क्योंकि बाकी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर के हैं, तो जीरो मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का लेके उसे राइट हैंड साइड में लिख दिया है। अब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट को हम सॉल्व करते हैं, तो जब पहला एलिमेंट सॉल्व करूंगा तो वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 2। तो ये सॉल्व करके यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2। अब इसी तरह से दूसरे एलिमेंट को सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 माइनस 8 प्लस 0। तो इसे सॉल्व करूंगा तो 2 अल्फा माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स है तो उसे लिख दिया। बाकी एलिमेंट यहाँ पे इस मैट्रिक्स का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है, तो ये दो एलिमेंट में अल्फा आ गया है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर कर दूं, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो भी जीरो के इक्वल होगा, और दूसरा एलिमेंट है वो भी जीरो के इक्वल होगा। तो देखो पहला जो एलिमेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो देखो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। और सेकंड एलिमेंट 2 अल्फा माइनस 4, ये भी इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी अल्फा इक्वल टू 2 देगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 2 होगी, और इसका मतलब मुझे ए मैट्रिक्स मिल गया है। अब मैं बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये दूसरा वाला कंडीशन यूज करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस आई इक्वल टू 0। तो इसी तरह से मैं सिर्फ दो एलिमेंट निकालूंगा ताकि मुझे बीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो उससे मुझे बी मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आगे जो सॉल्व करने के लिए बोला है वो हम करें। तो इसी तरह से बी स्क्वायर के लिए मैं बी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस बीटा आएगा। तो मैं सिर्फ ये दो एलिमेंट ही लेता हूं, क्योंकि यहां से देखो मुझे बीटा की वैल्यू आ जा रही है। अब उसके बाद मैं ये कंडीशन यूज करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस आई इक्वल टू 0। अब यहां पर बी स्क्वायर की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, उसके दोनों एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, माइनस 3 इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स में 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसे यहाँ पे लिख दिया है, प्लस आई, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। अब क्योंकि राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स है, तो राइट साइड में मैंने जीरो मैट्रिक्स लिख दिया। उसका ऑर्डर भी मैंने 2 रखा है, क्योंकि बाकी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर के हैं। अब लेफ्ट साइड के इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, तो जो पहला एलिमेंट है वो सॉल्व हो के आएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, मतलब वह हो जाएगा 0। और ये जब सेकंड एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस 3 प्लस 0, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 2। और राइट साइड में भी मैं यही दो एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स के लिख दिया हूं। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर कर दूं तो देखो बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब बीटा की वैल्यू 2 आ गई, और इस तरह से मुझे बी मैट्रिक्स भी मिल गया। अब मैं ए मैट्रिक्स में अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास आ गया रो वाइज 2 2 1 2। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में मैं बीटा की जगह 2 पुट कर दूं तो मेरे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा रो वाइज 1 1 1 2। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मिल चुका है। अब जो हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है वो हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन में मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये निकालने को बोला है। तो हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स पता चल चुका है, तो फिर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले आता हूं। अब यहां पर अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करूं, तो मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने को बोला है। और किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, जहां पे n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब यहां पर मैंने इसे एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया है, तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के डिटर्मिनेंट की पावर 2-1। क्योंकि ए और बी का ऑर्डर 2 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऑर्डर भी 2 होगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2-1 1 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें बचेगा जो निकालना है वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर।
अब ये सॉल्व करने के लिए हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। अब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं तो a क्यूब को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इंटू बी, और इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। a स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को राइट साइड यहां पे लेके चले जाओ तो 4a माइनस 2i, तो यहां पे a स्क्वायर की जगह 4a माइनस 2i मैंने लिख दिया और इनटू में a मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो b स्क्वायर आ जाएगा 3b माइनस आई, तो यहां पर भी b स्क्वायर की जगह पे मैंने 3b माइनस आई पुट कर दी और b मल्टीप्लाई में है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं फर्दर। अब a को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला टर्म हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बस a मैट्रिक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस यहाँ पे b को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर प्लस i इंटू b, तो b मैट्रिक्स बचेगा तो वो मैंने लिख दिया है। अब अगेन a स्क्वायर की जगह 4a माइनस 2i मैंने पुट कर दिया और b स्क्वायर की जगह 3b माइनस i मैंने पुट कर दिया। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 16a माइनस 8i माइनस 2a माइनस और 3 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 9b प्लस 3i प्लस b, और इसे सॉल्व कर लूं तो 16a माइनस 2a 14a हो जाएगा, माइनस 9b प्लस b माइनस 8b हो जाएगा और माइनस 8i और प्लस 3i माइनस 5i हो जाएगा। तो इस तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब मेरा a और b के टर्म्स में आ चुका है। अब a में अगर 14 को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट रो वाइज होंगे 28, 28, 14 और 28, माइनस इसी तरह से b मैट्रिक्स में 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट रो वाइज होंगे 8, 8, 8, 16 माइनस 5i। i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर वही है जो a और b का ऑर्डर है, मतलब 2, तो यहाँ पे 5i हो जाएगा 5005। अब इनको अगर सॉल्व कर लो तो देखो पहला एलिमेंट होगा 28 माइनस 8 माइनस 5 15, दूसरा एलिमेंट होगा 28 माइनस 8 माइनस 0 20, तीसरा एलिमेंट होगा 14 माइनस 8 माइनस 0 6, 28 माइनस 16 माइनस 5 7। तो ये इस तरह से मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैट्रिक्स मिल चुका है, और मुझे क्या चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चाहिए। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब मैट्रिक्स ये आ चुका है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 15 7 जा 105 माइनस 26 जा 120, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा माइनस 15, और हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट आया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा 225। तो ये इसका फाइनल आंसर है।